सो हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं शेविंग, क्लीन शेविंग। तो बहुत ही डिटेल में आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में गाइस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। तो सबसे पहले हम लोग फेस वॉश कर लेंगे गाइस अच्छी तरीके से। गाइस अच्छी तरीके से हम लोग फेस वॉश करेंगे। फेस वॉश से क्या होता है, डस्ट वगैरह ना फेस का निकल जाता है अच्छी तरीके से, और दाढ़ी भी हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। अगर टाइट दाढ़ी है हमारी तो सॉफ्ट हो जाती है थोड़ी। तो कोई ज़रूरी नहीं, आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, वो तो आपके ऊपर है। आप स्किप भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर आप कितनी सुविधा दोगे अपने कस्टमर को। इससे क्या है, दाढ़ी वगैरह ना बहुत अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाती है और फेस का डस्ट वगैरह अच्छी तरीके से निकल जाता है। तो हम लोग पहले फेस वॉश कर लेंगे, उसके बाद दाढ़ी शेविंग करना चालू करेंगे गाइस। तो सबसे पहले फुहारा मार लेते हैं, पानी अच्छी तरीके से मार लेंगे फेस पे। उसके बाद क्रीम लगाएंगे हमें फेस वॉश वाली। फेस वॉश वाली क्रीम आप कोई भी लगा सकते हो, जहाँ से आप बार्बर का सामान लेते हो वहाँ पे मिल जाती है ईजिली। अच्छी तरीके से फेस वॉश करेंगे, जैसे कि मुँह धोते हैं वैसे ही अच्छी तरीके से फेस वॉश कर लेंगे। फेस पे भी लगा लेंगे और पूरी दाढ़ी में भी लगा लेंगे अच्छी तरीके से, बिल्कुल बढ़िया से, जैसे मसाज करते हैं उस टाइप में थोड़ा सा कर लेंगे। उसके बाद फिर से शावर मारेंगे पूरे फेस पे और अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे फेस को, बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेंगे। बढ़िया से हमें साफ़ कर लेना फेस पे, आँख वगैरह को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना गाइस। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिल्क लगाएंगे। इसके जस्ट बाद ही हमने मिल्क लगाना है। मिल्क हमें थोड़ा ज़्यादा लगाना है, जैसा कि आप देख रहे हो। कंजूसी इसमें नहीं करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें सॉफ्ट कर लेना है। क्लीन शेव करना है तो हमें मूंछों पे भी लगा लेना है क्रीम को। अच्छी तरीके से हमें सारा सॉफ्ट करना है ताकि दाढ़ी हमारी मुलायम हो जाए अच्छी तरीके से, क्योंकि दाढ़ी हमारी जितनी अच्छी तरीके से मुलायम हुई रहेगी, शेविंग हमें उतनी अच्छी तरीके से हमारी शेविंग हो जाएगी। बिल्कुल अच्छी तरीके से मुलायम कर लेना पानी लगा लगा के, क्योंकि सॉफ्ट करना दाढ़ी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस। उसके बाद क्या है, हम लोग फोम लगा लेंगे, फोम वाली क्रीम। इसको क्या है, अच्छी तरीके से फेस पे लगाना है। पूरे जहाँ जहाँ हमारी दाढ़ी है वहाँ वहाँ अच्छी तरीके से हमने लगा लेना है, कुछ इस तरीके से। और पूरा अच्छी तरीके से थोड़ा सा प्रेस करके लगाना, ताकि जो क्रीम है ना हमारी जड़ों तक पहुंच सके अच्छी तरीके से। क्योंकि जड़ में अगर नहीं पहुंचेगी तो दाढ़ी हमारी सॉफ्ट नहीं होगी जड़ तक, ऊपर ही ऊपर हमारी फोम रह जाएगा, दाढ़ी हमारी अंदर तक सॉफ्ट नहीं होगा। तो ज़्यादा ज़रूरी है थोड़ा सा प्रेस करके लगाएं। थोड़ी ज़्यादा तो लगेगी, लेकिन क्या है, दाढ़ी हमारी ना जड़ तक सॉफ्ट हो जाएगी। तो जैसा कि मैं लगा रहा हूँ ऐसा आप भी लगाओ। अगर शेविंग आप सीख रहे हो तो ऐसे ही आपको भी लगाना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें लगाना है। क्या है गाइस, जितना आपका सामान लगता है ना आप उतना ही लगाओ, इसमें कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी होती है। कि जितनी अच्छी तरीके से फोम लगा रहेगा दाढ़ी हमारी जड़ तक उतनी ही अच्छी से सॉफ्ट होगी और उतनी अच्छी से शेविंग होगी हमारी। तो हमें अच्छी तरीके से लगा लेना पूरी दाढ़ी को, फोम को अच्छी तरीके से लगाना है, कहीं छूटने ना पाए, उस हिसाब से हमें लगा लेना है। मूंछों पे अच्छी तरीके से लगाना है, क्योंकि दाढ़ी ना अंकल की थोड़ी सी बड़ी है तो साबुन थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो लेकिन कोई बात नहीं है, हमें अच्छी तरीके से साबुन लगाना है। कहीं भी चेक कर लेना पूरी अच्छी तरीके से, कहीं छूट तो नहीं रहा है, तो हमें चेक करके लगाना है। जब तक हमारी शेविंग सॉफ्ट होती है हम लोग ब्लेड लगा लेते हैं उस तरह का ब्लेड। हमें ज़्यादा बाहर नहीं करना है, बस बिल्कुल नॉर्मल सा रखना होता है गाइस। बिल्कुल हल्का सा हमें नॉर्मली जितना बाहर होता है उतना ही बाहर करना, जल्दबाजी नहीं करना है हमें। शेविंग लगभग हमारी सॉफ्ट हो गई गाइस, ब्लेड भी हमने लगा लिया है। उसके बाद हम शेविंग करना स्टार्ट करते हैं गाइस। शेविंग कभी भी आपको ना ब्लेड को ना तिरछा चलाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आराम से हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ब्लेड चलाना, जब भी चलाना है बिल्कुल हल्के हाथों से, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल आराम से, और बिल्कुल ही टेपर में चलाना है।
और छोटे छोटे कट लेने हैं हमें, कुछ इतने छोटे छोटे, ज़्यादा लंबा हमें उस तरह नहीं खींचना है। ऐसे हमें खींच के फिर हमें ब्लेड चलाना होता है। और ये चीज़ जो है यहाँ से हम दोबारा से ऐसे खींचेंगे, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ से कुछ इस तरीके से हमें खींचना है, ऐसे ऐसे। उसके बाद यहाँ से उस तरह रखेंगे, फिर नीचे को बनाएंगे। ये हम छोटा छोटा बिल्कुल कट ले रहे हैं गाइस, देख सकते हो आप। कुछ इस तरीके से हमें बनाना है, बिल्कुल छोटे छोटे, हमें लंबा नहीं खींचना है कभी भी। वैसे सेम इधर भी करना है, तो सेम हमें कलम हमें बराबर में काटना। हमने उधर भी कट लगा रखा था, इधर भी लगा रखा था, तो हमें उसी के हिसाब से कलम पे टक लगाना है। और यहीं तक हमने ब्लेड लेके आना है, इसके आगे नहीं जाना है। फिर दूसरे स्टेप में ले जाना है आगे, और हमें यहाँ तक बनाना है। फिर हमें जब स्किन को खींचेंगे ना, तो ये वाले बाल हमारे ऊपर आ जाएंगे दोबारा से। फिर हमें वहाँ ब्लेड चलाना है, ऐसे में खींचना ना, ये देखो इस हिसाब से हमें खींच के बनाना है शेविंग को। ऐसे ज़बरदस्ती हमें नहीं खींचना कि ज़बरदस्ती खींच के कब बाल वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे खींच के चला जाएगा। यहाँ हमारे दाढ़ी थोड़ी उल्टी है, तो हमें ब्लेड को ऐसे रखना है, खड़ा नहीं करना है। ये देखो आराम से, बिल्कुल फटी नहीं दाढ़ी, आराम से बन गई। यहाँ भी सेम वैसे हमें खींच के बनाना है, बिल्कुल आराम से। यहाँ बहुत ध्यान देना होता है गाइस, उस तरह हमारा खड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कई भाइयों का यहीं पे ब्लेड हमारा फंस जाता है, यहीं पे खड़ा हो जाता है ब्लेड हमारा, यहीं पे उस तरह जो है खड़ा हो जाता है, यहाँ पे फिर टक लग जाता है। यहाँ पे बहुत ध्यान देना होता है गाइस कि हमारा उस तरह यहाँ पे खड़ा ना हो, टेपर ही रहे। तो इस तरीके से बन गई शेविंग हमारी। सारा शेविंग तो हमने कर लिया। अब हम आते हैं ठोडी के ऊपर और मूँछों के ऊपर। यहाँ बहुत ही हमें ध्यान से बनाना होता है, ऐसे खींच के बीचों बीच से हमें उस तरह नहीं लगाना, हमें साइडों से पहले बनाना गाइस, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, और बिल्कुल छोटे छोटे कट लेने हैं। मूँछों के ऊपर तो बिल्कुल से एकदम नहीं बनाना, बिल्कुल छोटे छोटे कट लेने हैं, और बिल्कुल आराम से, जल्दबाजी हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें बाल का दिशा देख के हमें काम करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से हमें बनाना होता है, क्योंकि नॉइस वगैरह के पास बहुत ज़्यादा डर होता है उस तरह लगने का। तो हमें बहुत ध्यान से यहाँ बनाना होता है गाइस, जैसा कि देख रहे हो आप, क्योंकि नाक के पास तक बिल्कुल बाल होता है ना, तो बहुत ही ध्यान से हमें ब्लेड चलाना होता है। क्योंकि गाइस आदमी ना दो ही लोगों पे ज़्यादा विश्वास करता है, एक डॉक्टर एक नाई, कि ये टक नहीं लगाएगा हमारे फेस पे। तो हमें उस विश्वास को कायम रखना है गाइस, बिल्कुल अच्छी तरीके से हमें शेविंग कर लेना है। तो फाइनली हमारी पहला कोट फाइनल हो गया गाइस। दूसरे कोट की ओर बढ़ेंगे, और फिर से हम पूरे फेस पे साबुन लगा लेंगे, दाढ़ी पे अच्छी तरीके से, जहाँ जहाँ हमारी दाढ़ी है, जहाँ जहाँ हमने शेविंग कर रखा था, वहाँ तक हमने लगा लेना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाना है। जहाँ जहाँ दाढ़ी हमारी वहाँ वहाँ लगा लेना, मूँछों पे भी लगा लेना है। और इस बारी जो हमें सेव करना गाइस ना, हमें थोड़ा टेपर में ब्लेड को चलाना है। इस बारी थोड़ा सा स्किन हमें टाइट करके और टेपर में चलाना है, ताकि दाढ़ी हमारी ना बिल्कुल से अच्छे से साफ़ हो जाए। कई भाई ये समझते हैं पहला कोट कर लिए तो हो गया हमारा, नहीं भाई, दूसरे कोट में और ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि दूसरे कोट में कई बार बाल रह जाता है, छूट जाता है, तो उसे हमें बड़े ध्यान से निकालना होता है। तो गाइस इस बारी जो ब्लेड लगाएंगे हम लोग ना, थोड़ा सा प्रेस करके लगाएंगे, और थोड़ा सा स्किन को ना ज़्यादा खींच करके लगाएंगे। ऐसे जैसा कि मैं खींच रहा हूँ, ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा खींच के लगाएंगे। इससे क्या होता है, जड़ें जो हमारी होती हैं ना, थोड़ी सी बाहर आ जाती हैं, और तो स्किन हमारा ना और साफ़ हो जाता है। दाढ़ी हमारी जो है, जड़ हमारी है, बालों की जड़ और साफ़ हो जाती है। अगर हम खींच के बनाते हैं ना, बाल हमारी और साफ़ हो जाते हैं, और दाढ़ी हमारी और सॉफ्ट हो जाती है गाइस। जैसे हम कई बार उल्टा हाथ मारते हैं तो दाढ़ी हमारी रड़कती हाथों में ना, तो ऐसा नहीं होता है। अगर खींच के हम बनाते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, ऐसा जैसा कि मैं बना रहा हूँ खींच के। आप ट्राई करके देखना, खींच के बनाने से ना दाढ़ी हमारी और साफ़ होती है। लेकिन गाइस आपको यहाँ पे यही ध्यान देना है कि उस तरह हमारा खड़ा नहीं होना चाहिए, हमें बिल्कुल टेपर में चलाना है। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उस तरह हमारा खड़ा ना होने पाए, आपको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। बाकी आपको दाढ़ी बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा गाइस। जैसा कि मैं बना रहा हूँ वैसा ही आपको देख के उस तरह चलाना है, और बड़े ही ध्यान से चलाना होता है। आप कहीं से दाढ़ी आप खींच के बनाओगे, आपको कस्टमर कोई नहीं बोलेगा भाई खींच के क्यों बना रहे हो, ये दाढ़ी अगले की साफ़ बनेगी और हल्की बनेगी, तो आपको क्यों कोई बोलेगा।
बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने का ज़रूरत होता है गाइस, बस बाकी और कोई बात नहीं। तो फाइनली हमारा दूसरा भी कोट हो गया गाइस। तो जो भी साबुन वगैरह लगा हुआ फेस पे अच्छी तरीके से साफ़ कर लेते हैं इसको, बिल्कुल फेस को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। और कलमों के बाल जो भी एक्स्ट्रा है हम उसको सेट कर लेंगे पहले, जो भी फालतू के बाल हैं उसको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। ज़्यादा पतला नहीं रखना, हल्की हल्की कलमें रखनी है। जितना कि पहले से ब्लेड लगा हुआ है उतना ही आपको लगाना ब्लेड। नोज वगैरह के बाल छोटे कर लेने। देखिए गाइस ना, आपकी ज़िम्मेदारी होती कस्टमर के ऊपर क्या ठीक लगता है। जो भी एक्स्ट्रा के बाल हैं, नाक में बाल हैं या कानों पे बाल हैं या कलमें लंबी हुई हैं, उसको आपको सेट करना होता है गाइस कस्टमर के हिसाब से। कई बार ये होता है कि कस्टमर कुछ बोलता नहीं है, आपको खुद ही करना होता है। तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो कहाँ से क्या एडजस्ट करना गाइस। जैसे कि ये बाल हो गए आईब्रो के, क्योंकि आपको कस्टमर को ना खुश करने के लिए आपको करना पड़ता है गाइस कि हाँ हमने कुछ बोला नहीं लेकिन बंदे ने अपने हिसाब से कर दिया सारा कुछ, हमें बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ा। तो क्या है, दोबारा ना आपके पास कस्टमर फिर से चल के आएगा गाइस। बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने शेविंग कर लिया। उसके बाद शावर मारेंगे फेस पे। शावर मार के अच्छी तरीके से फटकरी लगाएंगे। थोड़ा सा हम पहले मसाज देंगे गाइस, बिल्कुल हल्का सा मसाज देंगे पूरे फेस पे। फिर से शावर ले लेंगे फेस पे पूरे। उसके बाद गाइस हम लोग फटकरी लगाएंगे अच्छी तरीके से पूरे फेस पे। बिल्कुल अच्छे से लगा लेना। फटकरी आप लगा भी सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। कई बार कस्टमर नहीं लगवाते हैं फटकरी को। तो फेस को हम साफ़ कर लेते हैं नैपकिन पेपर से। बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे फेस को। तौलिए से भी साफ़ कर सकते हो, बाकी फैसिलिटी थोड़ी बहुत देनी पड़ती है कस्टमर को। तो गाइस आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, आपको कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा गाइस। आफ्टर शेव लगा लेंगे अच्छी तरीके से पूरे फेस पे। तो धन्यवाद गाइस, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।